तो गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश का एकदम सिलेक्टेड वाला सर 12 मार्च को एकदम छपने वाले सर पेपर। मैं आपको सर विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाऊंगा। जैसे सर आपका पैसेज होता है ना सर, पैसेज में आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, आप 15 मार्क्स पूरा लेकर आओगे, ये गारंटी सीओम की है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको जिनको सर इंग्लिश नहीं आता बिल्कुल भी, और यहाँ पे कुछ चीजें सर मैं आपको पॉइंट पॉइंट नोट भी करवाऊंगा, बाकी आपको कुछ आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको इस पेपर को पूरा तैयार करना है और हम लोग पूरा पेपर भी करेंगे सेट सॉल्व करके। अच्छा एक चीज और आपको पता है, मैंने ना 7 सेट बनाया है। कितना सर सेट? 7 सेट। और वो उसके बाहर सर चैलेंज करते हैं, पूरे यूट्यूब पे सर चैलेंज करते हैं कि उसके बाहर सर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चाहे वो आर्टिकल की बात करो, चाहे लेटर की बात करो, या फिर बात को लॉन्ग एंड शॉर्ट की, या फिर बात को सेंट्रल आइडिया की, उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इसके लिए महाभारत बैच ज्वाइन करो, मात्र 101 रुपये में सभी सब्जेक्ट। आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, आर्ट वालों की बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग धीरे धीरे पूरा करवा देंगे, चिंता नहीं करने का। तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है कि नहीं। या फिर गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए महाभारत बैच। चलिए सर, यहाँ पे आपका होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट वाला है सर, ये आपका पेपर। इस पेपर को आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। पेपर देखेंगे सर, ये आपका जो इंग्लिश का वो 100 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा करिए जवाब? 100 नंबर का पेपर आने वाला है। पास होने के लिए केवल आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। गुरुदेव 33 नंबर तो आ जाएगा, उनकी याद में गुरुदेव हम तोड़ दिए, एकदम आग लगा दिए, तो ये तो पेपर ही है। पेपर तो गुरुदेव हम बहुत अच्छे सॉल्व करके आएंगे। देखिए दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है यार। अगर दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है ना, तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वही वही तो भगवान है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी बहुत आप परेशान हैं जिंदगी से लेके, तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लो और कुछ ही मत करो। उसके बाद अपना निरंतर मेहनत करते रहो। आपको जो भी चाहिए जिंदगी में, अधिकारी बनना है, या आपको कहीं जाना है, जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है, अपने माँ बाप का आप चेहरा देखिए और जमकर अपने आप पे मेहनत करिए सर। आपका एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा, ये चीज याद रखना, ठीक। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको समय मिलने वाला है, ठीक है। जो कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मतलब बोले तो सामान्य निर्देश, जैसे 15 मिनट फॉर 15 मिनट अलाउडेड टू कैंडिडेट फॉर द रीडिंग क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप पे सेक्शन जो है आपका रीडिंग है। क्या सर? ये आपका रीडिंग होने वाला है। ये रीडिंग होने वाला सर, ये सर दर्द करता है। सर दर्द कैसा करता है मैं आपको बता रहा हूँ। सर दर्द ये करता है कि गुरुजी हमें नहीं आता पैसेज, हम तो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, हम तो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, अभी लॉन्ग शॉर्ट भी करना सिखा देंगे इसी में। हम तो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, मुझे इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती। भाई हम भी हिंदी माध्यम से, मुझे भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। मुझे दो ही चीज नहीं आती, एक संस्कृत नहीं आती और दूसरी उतनी अच्छी सी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बट हाँ मैं सोचता हूँ यार कुछ आपको मिलता रहे, डिलीवर करते रहे, ताकि आपके पास वो कंटेंट, वो पेपर पहुंच पाए, जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर पाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ सर, वो पेपर वो टॉपिक आपको दे दूंगा जो सर जी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम भी आपकी तरह यूपी बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है ना। हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया था मैंने, उसके बाद इंजीनियरिंग किया यार, बहुत सारी पढ़ाई डिग्रियाँ की, अलग की बात है। बट सर इंग्लिश से हम लोग दूर भागते हैं। बट अब भाई पढ़ाने को तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं आपको सिखाने के लिए, तो चिंता नहीं करना है, मिल के काम करेंगे। हाँ है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो भाई एक एक से लोग पड़े हुए हैं यूट्यूब पे ज्ञान देने के लिए, अलग की बात है कि नहीं करेजा? हाँ मजा आएगा। चलिए सर, यहाँ पे बहुत प्यार से सिखाएंगे, आप लोग सीखने के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहले रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं ना उसका आंसर दीजिए और पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ के। तो सर मुझे तो पैसेज पढ़ना आता ही नहीं। नहीं आता? आपको इतना तो आता है ना, देख सकते हैं। अच्छा ये यहाँ पे शब्द वर्ड तो पहचानना आता है ना? हाँ गुरुदेव उतना पहचानना आता है। अगर इतना पहचानना आता है, मिलाना आता है, तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले काम करना, आपको आए चाहे ना आए, आप ऐसे झांक लेना, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ये पहचान लेना, जो जो लिखा है पहचान लिए। हाँ गुरुदेव हमने पहचान लिया, ये सब आप पूरा पहचान लेना। पहचानने की बात करे जाना, नीचे आ जाना। कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक पहचान लेंगे। आपने पहचान लिया, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ सबसे सिंपल वे है। बाकी भाई तो एक एक से वीर पड़े हुए हैं अपने इस पे लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, करने का बहुत अच्छे से। अब देख लिए, झांक लिए। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, बाकी आप पूरा करके आओगे, चैलेंज मेरा है। बस मैं एक सिखाऊंगा, एक के लिए टाइम तो बहुत अच्छे से। पहला है, व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। अब हमें सर कुल मिला के ये मिले चाहे ना मिले, ये थोड़ा वर्ड, ये थोड़ा वर्ड, ये थोड़ा वर्ड ढूंढना है। ये सब सर जो चीजें हैं ना ढूंढना है। अब इसको देखेंगे सर पैसेज में किस लाइन में ये मिल रहा है, जिस लाइन में मिल जाए छाप दो यार। एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं कि आपका एक भी नंबर काट दे। ठीक, चलिए इतना समझ में आया ना। आपको क्या करना है, अब ढूंढना है, इसी को पूरा ढूंढिए, पूरा ढूंढिए। कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ गुरुदेव दिखाई दे रहा है, हाँ गुरुदेव दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्रिंग दिखाई दे रहा है, ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी, रेस्ट अपॉन दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेस्ट अपॉन दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरुजी हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। अरे गुरुदेव जब हिंदी होता है तो एक डंडा लगा रहता है, इंग्लिश में एक बुंदी लगी रहती, बुंदी। अब वो बुंदी ढूंढो भैया, ये ढूंढने तक चले जाओ, कामा है यहाँ पे सर बुंदी लगी हुई है। यानी कुल मिला के गुरुदेव यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक रहेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे, फ्रीडम एंड पावर, पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, ए सोर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। दैट्स द आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही आंसर देने का सबसे बेहतर तरीका है, यही इसमें सबसे आंसर देने का बेहतर तरीका है। बाकी ऐसा नहीं कि सर जी हम पैसे 4-5 रट लें वही आ जाएगा, नहीं। हर साल पैसेज अलग अलग आता है, अलग अलग चीजें आती हैं, तो पैसेज को करना सीखना है। कैसे करना देख लिए, बाकी अब कर लोगे, डरो मत, हो जाएगा, भरोसा रखो अपने आप पे। बाकी आप सभी सभी कर लोगे, ठीक है ना। अब 3 आते हैं, 3 आते हैं यहाँ पे। एक कैशलेस यहाँ पे आया है, हाँ, एक सर्वरली आया हुआ है, और यहाँ पे अपोजिट आया हुआ है इनक्वालिटी का ना। ये सब आए हो, ये कर लोगे यार, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग। देखिए अगर राइटिंग जो होता है सर जी, ये 20 नंबर का दिलाएगा। एक क्या है आपका, वो दिलाने वाला है सर जी 10 नंबर का है लेटर, और एक आपका आर्टिकल। तो ये आर्टिकल लेटर रटा होना चाहिए। मैंने सुबह सर 3 आपको आर्टिकल करवाया है। हाँ, किस पे करवाया है, हमारे जो सर जी अपने भारत के जो सर जी ये होते हैं, क्या बोलते हैं हर जी, जैसे दीपावली, होली, ये सब। और एक मैंने आई थिंक करवाया था एजुकेशन पर करवाया था, और एक मैंने करवाया था फार्मिंग पर करवाया था। तो ये तीनों मैं करवाया हूँ। जो ये पढ़ लीजिएगा, सुबह ही 3 आर्टिकल करवाए सबसे इंपॉर्टेंट वाले। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है, हाँ, डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया। कुल मिला के डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेटिक वैल्यू आए, एक ही आर्टिकल छापना है। डेमोक्रेसी पे कोई तैयार कर लेना, उसी को छाप देना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनके हिसाब आप रट लीजिएगा। और मैं आने वाली वीडियोस में इनको करवा भी दूंगा। अगर आपने महाभारत बैच ज्वाइन किया है तो इसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक पेपर तगड़ा वाला अपलोड किया, बाकी जो बचे हुए उनको मैं करवा देंगे, चिंता मत करना, ठीक। फिर डेयरनेस और राइजिंग प्राइजेस एज ए बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे। मतलब जो प्राइस राइज हो रहा है सर जी, बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, इस पर सर आर्टिकल। फिर यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट, ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ, मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पर है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल हैं, आप इनको पूरा तैयार कर लेना। उसके बाद आपका आया हुआ है सर जी यहाँ पे लेटर। लेटर सर भी कितने नंबर का आएगा सर, 10 नंबर का आने वाला है। लेटर सर किस पे है, सबसे पहला, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। तो इस पे आपको करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेटर है। मैं जो लेटर का सीरीज शुरू किया था उसको मैं पूरा करवा दूंगा, चिंता मत करना। जो भी इंपॉर्टेंट लेटर है वो भी मैं करवा दूंगा, ये सारे लेटर तैयार कर लेना। बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में सर 2 ही नियम फॉलो होते हैं। पहला सर नियम क्या है, पहला ये नियम, माफी चाहते हैं, आप प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं। तो पहला नियम ये है कि ग्रामर आपको अच्छे से आता रहे, ठीक। और दूसरा नियम क्या है, कुछ नहीं आ रहा है सर, तुक्का ठोक दो, जो मन में आई वो लिख दो। आपको सर 50-50 मार्क्स होता है इसमें डिवाइड। जैसे 10 नंबर का है, तुक्का ठोकेंगे 50 नंबर, 5 नंबर तक आपको मिलता है। लेकिन कॉपी लिखी रहेगी तो, नहीं लिखी तो भैया कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट बाय द रिच इच कॉल्ड क्या कहलाता है सर, ये यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी कहलाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे द फ्रेसेस, पॉइंट टू मीन्स क्या हो जाएगा, तो टू टेल होता है सर जी। जलसिस का क्या हो जाएगा, इनवियस हो जाता है।
जस्टिस का क्या हो जाएगा सर, इनजस्टिस हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना है ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम विच वर्ड इन द सेंटेंस एन एरर, तो इसका सर यहाँ पे जो नोज है वो क्या एरर है सर जी। उसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्टेड स्पीच, इसको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे पहला है क्या है, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लाइवलिंग, उसके बाद रीना सेड अल्स आई एम अनडन। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बदलना है, किसी को कंपाउंड सेंटेंस बदलना है। जैसे यहाँ पे है यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस बदलेंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपका माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन एक्टिव वॉइस, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। जैसे कि यहाँ पे है ही इज बिटेन सॉरली बाई हिज मदर, एक्टिव वॉइस बदलना है। और इसको आपको नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, इसको सुपरलेटिव में बदलना है। इसको मैं करवा भी दूंगा सॉल्व, बाकी आप कर लीजिएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे रमेश इज जूनियर देन महेश, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद यूज यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर, मतलब यहाँ पे जो सर वर्ड दिए हैं इसको आपको अलग अलग सेंटेंस बना के लिखना है। जैसे यहाँ पे है बर्थ और बर्थ, एक बर्थ मतलब जन्म होता है और एक बर्थ मतलब क्या होता है, कोच होता है। डोज और डोज, फिर यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। ये ट्रांसलेट एक इम्पॉर्टेंट वाला ट्रांसलेट है, जैसे कि सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ, प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता था, अब संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है और कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी है लिटरेचर, जैसे यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड में आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे है वो व्हाई डिड गांधी जी चिड़ द लॉयर, अथवा हम ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं व्हाट डू इन हैबिट ऑफ सीमापुर डू फॉर दी सर्वाइवल। उसके बाद यहाँ पे बी वाला है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं हु वाज मुकेश व्हाट वाज हिज एम्बिशन। उसके बाद यहाँ पे 8वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, 80 शब्द में देना है। डिस्क्राइब द डिप्लोबल फ्लाइट ऑफ बंगाल्स मेकर, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द फुल विथ स्टर्जी एंड डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। अब सर इसके आंसर कैसे करेंगे, जब आपको इसके आंसर ना आए तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। शुरू का लाइन इसी का लेना उठाना, जो पैसेज नहीं दिया था ढेर सारा इंग्लिश का, उसी में से उठाना भर देना जोड़ देना, आपका काम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये सब करने का सर तरीका है, आंसर देने का क्या सर जी तरीका है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट भी आपका सेम टू सेम आपके पैसेज जैसा रहेगा, मैं इसको करवा दूंगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर से लेकर कहाँ तक है सर, यहाँ पे यहाँ तक का है, हाँ ब्रीथ इन तक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया भैया फिक्स वाले हैं सेंट्रल आइडिया। यहाँ पे माई मदर एट सिटीज इज कीपिंग क्विट, इसको मत करिएगा, इसको मत करिएगा। माई मदर एट सिटीज इज कीपिंग क्विट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कर लेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, हो गया, बहुत सफिशियंट है। फिर यहाँ पे आपके फिर शॉर्ट आएंगे यहाँ पे 40 वर्ड के, जैसे व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, अथवा हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। बी वाला है हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब, अथवा हाउ हाउ डज जो रिस्पॉन्स्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे लॉन्ग वाला है, आपको 80 शब्दों में देना है। पहला है हु वाज, तो ये पूरा कर लेना यार, ये पूरा कर लेना है यहाँ पे, ये हाँ यहाँ पे हु वाज वाला और हाउ डिड वाला, ये दोनों कर लेना। ये भी आपका 80 शब्दों में है। जब आपके इनके आंसर ना आए, जब आपको इनके आंसर ना आए तो आप सीधा यही उठाइएगा, जैसे यहाँ पे उठाइएगा, इसको यहाँ पे उठाइएगा और पैसे से जितना भी रहेगा आप वो लाइन को उठाइएगा छाप देना। जैसे ये हो गया हाउ डिड डॉक्टर सैडो सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वास प्रिजनर। तो अगर नहीं आ रहा है आंसर तो यहाँ से यहाँ तक उठाना, यहाँ तक ये लिखना, उसके बाद वहाँ पैसे से जितना भी आपको उठाना हो 4-5 लाइन उठाना छाप देना। ना लिखने से बेहतर है कि आप कुछ करके आओगे, बेहतरीन आपका प्रदर्शन रहेगा। बाकी ये सारा क्वेश्चन आप लगा सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। अगर महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया तो यार महाभारत आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 101 रुपये में सर वहाँ पे वो पेपर शीट बनाया हूँ जो सर आपके बोर्ड में छपेगा, एकदम गारंटी सर मेरी है, गारंटी ये स्यूम की है। तो महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वही पेपर पढ़ें जो सर आपके बोर्ड में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ,
टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।